गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। इस चैनल पे कंप्यूटर की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जो कि है हमारा सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम सिक्योरिटी का अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो क्या है, सिस्टम की सिक्योरिटी यानी कि हम जो भी अपनी डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस जो भी है, हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी है, तो उसकी सिक्योरिटी वो सिक्योर कैसे रहे। तो इस चीज़ में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे, एक तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि हमारा सिस्टम में जो अनसिक्योर चीज़ें हैं वो क्या है, वो डाली जाती हैं कहीं ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी ना किसी लिंक से। जैसे मान लीजिए आपको मेल पे कोई लिंक आया रैंडम, आपने उस पर क्लिक कर दिया, उससे क्या है, उसमें जो भी वायरस या जो भी सॉफ्टवेयर ऐसा डाल के भेजा गया होगा कि वो आपके पूरे सिस्टम को करेक्ट कर सकता है या आपके पूरे डेटा को लॉक कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आप अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट रखिए, उसको टाइम टाइम पे जो उसके एंटीवायरस आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको टाइम टाइम पे अपने सिस्टम को उससे स्कैन करते रहिए। तो इससे आप, एक ये बेसिक चीज़ है कि इससे आप ये यूज़ करके अपने सिस्टम को बेटर सिक्योर कर पाएंगे। और इसमें भी ये है, जैसे आप मान लीजिए इस समय विंडोज़ में बहुत वायरसेस आते हैं। अगर आप लिनक्स और यूनिक्स यूज़ करते हैं तो उसमें आपको उतने वायरस नहीं मिलेंगे। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जो विंडोज़ है हमारा, जो लिनक्स और यूनिक्स वगैरह हैं, वो सॉफ्टवेयर जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका C++ पे बने, और जो आपके जितने भी वायरस और इसमें बनते हैं वो इसी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनते हैं। तो उसका क्या है, उसका एंटीवायरस उसमें मौजूद रहता है लिनक्स यूनिक्स में, इस वजह से उसमें कोई भी वायरस एंटर नहीं कर पाता। लेकिन विंडोज़ में ऐसा नहीं है। तो विंडोज़ के लिए भी अगर हम वायरस का देखें तो हमारा जो अपडेटेड वर्जन, जैसे समय विंडोज़ 10 है, 11 है, इसमें क्या है, इसमें आपका जो एंटीवायरस है वो अगर आप इसको टाइम टू टाइम स्कैन करते रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, तो उसमें वायरस की संभावना कम होती है। दूसरी चीज़, आपको बहुत सारी विंडोज़ सिक्योरिटी में आप जाएंगे तो जैसे रैंसमवेयर सिक्योरिटी है और भी सिक्योरिटी है, उसमें जब आप उस फीचर को ऑन रखेंगे तो अगर आपके में थोड़ा बहुत कुछ डिटेक्ट भी करता है वो वायरस इस तरह का, तो आपको मैसेज देगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारा जो वायरस, ये सिस्टम सिक्योरिटी है भाई, ये एक तरह की सिक्योरिटी है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड आपके साथ इस तरह का कोई स्कैम होगा, आपकी ये ऑनलाइन, मतलब कैसे, आपके सिस्टम्स के थ्रू आपके साथ कोई भी फ्रॉड होगा, ऑनलाइन फ्रॉड होगा, साइबर फ्रॉड बोलते हैं, इस तरह का कुछ भी होगा आपके साथ क्राइम, तो आप इसको, मतलब कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, किसी भी क्राइम से रिलेटेड है, किसी भी तरह की कोई गलत चीज़ होती है। तो ये सारी बातें जो हमारे IT एक्ट 2000 में है, और IT एक्ट 2000 बना, उसके बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए, जैसे 2003 में अमेंडमेंट हुआ, एक बार 8 में हुआ, 15 में हुआ। तो हमारा ये जो IT एक्ट है, इसके ये कवर करता है किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड को, या आपका कोई भी ऑनलाइन इस तरह से फ्रॉड होता है आपके साथ। जैसे आजकल आपने देखा होगा बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाना, कोई लिंक आना, आपको फालतू के SMS आना, आपका बिजली का बिल अभी नहीं देंगे तो आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, ये आएगा, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मुझे खुद आते हैं। और बाद में अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो आप तुरंत उस लिंक पे क्लिक कर दोगे। आपका बैंक अकाउंट है, आपका पैन हट गया है और उसको पैन लिंक करने के लिए यहाँ क्लिक करें। बैंक जनरली कोई भी काम आपको लिंक भेज के इस पे नहीं करवाएगी फ़ोन पे। तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए इस बात का ये भी ध्यान रखिए, अगर आपको बैंक का कोई भी मैसेज आता है तो आपका जहाँ पे अकाउंट है आप उस ब्रांच में जाके संपर्क करें कि आपको ऐसा ऐसा है। कोई भी काम बैंक आपको फ़ोन पे करने के लिए कभी नहीं बोलेगी, ये समझ लीजिए। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, बैंक की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से जितने भी फ्रॉड SMS आ रहे हैं आपको इस समय, इसमें बचने का सबसे यही तरीका है। अच्छा, आप
का बैंक अकाउंट जहाँ है, नियरेस्ट ब्रांच जो भी है आपकी, आप वहाँ जाके कंफर्म करें। इस समय तो वही है ना, इंडिया में कहीं भी बैंकिंग, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आपकी नियरेस्ट जो भी ब्रांच, अगर आप नहीं भी हैं वहाँ के कस्टमर, तो भी आप उनसे बस क्वेरी कर सकते हैं कि भाई अभी इस तरह का मैसेज आया है तो ये क्या है, ठीक है। और बैंक अगर आपकी कोई भी जानकारी, आपका एटीएम का पिन, पासवर्ड, सीवीवी, पैन नंबर, ये सब कभी भी आपसे फोन पे नहीं मांगती है। आपको अगर बैंक ऑफिसर किसी चीज के लिए कॉल भी करेगा तो आपको ब्रांच बुलाएगा, कभी भी आपसे फोन पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती है। चलिए, तो ये तो थोड़ा सा टॉपिक से हट गई मैं बताने के लिए कि सिस्टम मतलब साइबर फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। किसी भी तरह की वेबसाइट पे यहाँ क्लिक करें, वहाँ क्लिक करें, ये चाहिए आपको तो ये क्लिक करें, ये सब से बचिए। अननेसेसरी जो स्पैम में मेल आ जाती है उनको डिलीट करिए। कहीं भी आपको बोले ये ओपन करो, ये क्लिक करो, इस पे ओके करो, तो जब तक आपको उसकी जानकारी नहीं है उसको मत खोलिए, उसको डायरेक्ट डिलीट करिए। इम्पॉर्टेंट बात बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि जितने भी ये इस समय जो ज़्यादातर जो फ्रॉड हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा सबको क्या है, पैसे चाहिए। पैसे कहाँ है, बैंक में। तो आपके जितने भी फ्रॉड है ज़्यादातर वो आपके बैंक अकाउंट को ही लेके होंगे। आपके बैंक अकाउंट में है पैसा तो वो निकल जाएगा। और कैसे निकल जाएगा, उसी में वो फ्रॉड करेंगे। उसी में आपको आपके खाते में पैन नहीं लगा है, आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है, ये है वो है, जो भी है, तो आप बैंक में जाइए, बैंक ऑफिशियल से बात कीजिए। तो इस मैसेज पे रिप्लाई करने के लिए या इस मैसेज पे बात करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बताया आईटी एक्ट के बारे में, सिस्टम सिक्योरिटी थोड़ा सा मैंने बताया आपको। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा हैकिंग। हैकिंग क्या होती है, देखिए हैक करना का मतलब होता है कि किसी की जानकारी, किसी की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी का डेटा उसकी इजाज़त के बिना आप उसको बिना जानकारी के, उसको इवन इन्फॉर्म किए बिना आप उससे ले रहे हो, ठीक है। उस डेटा को आप किसी भी पर्पज से ले सकते हो। जैसे एथिकल हैकिंग एक वर्ड होता है, तो एथिकल हैकर क्या होते हैं भाई, हमारा जैसे देश है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, जैसे आप समझते हैं ना जासूसी, जो हमारी जासूसी होती है वो कंट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी हो गया आपकी कंट्री की, या कुछ भी फाइनेंशियल मैटर है या जो भी है, तो अलग अलग कंपनीज या गवर्नमेंट भी हमारी अलग अलग तरह से हैकिंग करवाती है, ठीक है। तो वो हैकिंग किस सेंस में की जाती है, वो हैकिंग इस सेंस में की जाती है कि हमारी जैसे सपोज कोई वेबसाइट बनी, ठीक है, गूगल है, फ्लिपकार्ट है, कोई भी वेबसाइट है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको हैकिंग करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो जो उससे डेटा मिलता है उसको मिसयूज नहीं करेंगे। वो उसका जो पर्पस होता है वो ये देखने के लिए होता है कि हमारी इस वेबसाइट में कोई कमियां तो नहीं रह गई हैं। मान लीजिए कल को कोई ऐसा इंसान जो वहाँ से लिए हुए डेटा का मिसयूज करना चाहे, तो हैकिंग इस पर्पस से की जाती है कि हम ये देखने के लिए कि हमारी जो वेबसाइट है ये पूरी तरह से सिक्योर है, डेटा वगैरह सब कुछ सेफ है। अगर नहीं है तो हम उसको, अगर हमने हैक कर लिया तो हम पता लग जाएगा ना हमें कि इसमें क्या कमी इस वजह से ये हैक हो गई, तो इससे क्या होगा, हम उसको मोर सिक्योर बना पाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ आती है एथिकल हैकिंग में आती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, हैकिंग वैसे जो हैकिंग वर्ड है वैसे वो इलीगल है हैकिंग, लेकिन कुछ टर्म्स में हमारे यहाँ लीगल हैकिंग भी होती है। जैसे अलग अलग कंपनीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये टाइम टू टाइम हैकिंग करवाते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है। और कुछ लोग कंपनी से ही जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप हमारी इस कंपनी का करेंगे, पूरा तय होता है उनका कितने में क्या होगा, ठीक है। उसके लिए लोग पे भी करते हैं। तो और इसके अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं हैकिंग, अगर आपको सीखनी है तो। अच्छा, अब हैकिंग में क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया हैकिंग जो वर्ड है वो इलीगल मतलब गलत चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी हमारे सिक्योरिटी पर्पज से हम हैकिंग करवाते हैं, इसलिए कि हमें ये पता चल जाए कि हमारी इस साइट में या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कोई कमी तो नहीं है वेबसाइट में, कि पता चला कल को कोई इलीगल इंसान उसको गलत तरीके से हैक करके और सारी इंफॉर्मेशन निकाल के हमें नुकसान पहुंचा दे। तो उससे बचने के लिए ये होती है एथिकल हैकिंग। तो अब हम क्या करेंगे, एथिकल हैकर भी कई तरह के होते हैं। एक तो ब्लैक हैट हैकर होते हैं, वाइट हैट, ब्लू हैट। ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, जैसे आपके खाते से पैसे निकाल लेना, मतलब आपका डेटा लेना भी और उसका मिसयूज भी करना,
ठीक, ये हो गया ब्लैक हैट। मतलब ब्लैक हैट पूरा मान लीजिए इलीगल, पूरा इलीगल, इसमें कोई अच्छी चीज नहीं है। व्हाइट हैट में क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि ये कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनकी वेबसाइट को टाइम टू टाइम मतलब इसको हैक करके चेक करते हैं, मतलब ये सिर्फ आपकी डेटा हैक करते हैं, उस डेटा का कहीं कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, उस डेटा को स्टोर नहीं किया जाता है, ना तो उसका मिसयूज किया जाता है, ठीक। ब्लू हैट हैकर भी ये मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आप एक हैकर हैं, आप अपना इंडिविजुअल वर्क करते हैं, मतलब आप हैकिंग के लिए किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, आप अपना इंडिविजुअल करते हैं, तो उसको वो चीज़ आती है इसमें ब्लू हैट हैकिंग में। तो ये हुए हमारे हैकर, कितने तरह के होते हैं, ठीक है, हैकिंग क्या होती है, आईटी एक्ट क्या है, हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी क्या है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा अगले टॉपिक के साथ। अब हम आगे पढ़ेंगे वायरस वगैरह, रैंसमवेयर वगैरह, मालवेयर, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।